आपके साथ अंबिका मिश्रा। जैसे कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों में अब घमासान देखी जा रही है। पार्टी के लोग साथ साथ में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी संपर्क में अब जुड़ चुके हैं और इसी कड़ी में आरके न्यूज की टीम लगातार गांव में जाकर के वहां के प्रत्याशियों से और जनता से चर्चा कर रही है। इसी बीच में आरके न्यूज की टीम ग्राम पंचायत पहुंची, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के लिए सुचित्रा साहू अपना दावेदारी वहां से प्रस्तुत कर रही। बता दें कि इससे पहले जनपद पंचायत गुंडरदेही की अध्यक्ष रही सुचित्रा साहू ने अपने उद्देश्यों को लेकर के आरके न्यूज के संवाददाता त्रिलोक साहू से खास चर्चा की है। देखिए आखिर सुचित्रा साहू ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिला पंचायत बालोद क्षेत्र क्रमांक 3 के आज प्रत्याशी जो कि हमारे बीच मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राजनीति में कौन कौन से विचारधारा लेके मैदान में उतरे हैं। जी नमस्कार, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। सबसे पहले तो अपना जीवन परिचय बताइए। अच्छा बताइए। मेरा नाम सुचित्रा साहू है और अभी वर्तमान में मैं गुंडरदेही जनपद पंचायत में अध्यक्ष रही हूँ। मेरी शिक्षा जो है मैं बीएससी बायोलॉजी में की हूँ और बीएड की हूँ, पीजीडीसीए है, एमए इन इंग्लिश है, एमए इन संस्कृत है। उसके बाद मैं पीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन घर वालों का सबका सहयोग रहा, पारिवारिक जो है सपोर्ट मुझे मिला इस फील्ड में आने के लिए। और मेरा उद्देश्य भी रहा कि जनता की सेवा, चूँकि हम यदि प्रशासन में भी रहे तो जन भावना जन सेवा ही होता है उसका उद्देश्य जो है, और राजनीतिक फील्ड में भी आए तो जनता की ही सेवा होता है। तो इस फील्ड में आगे बढ़ी हूँ और पारिवारिक सपोर्ट भी मिल रहा है और जनता का सहयोग भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? मैं राजनीतिक परिवार से रही हूँ, क्योंकि मेरी दीदी जो है जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। जिला पंचायत वहाँ पे धमतरी में वो है महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। भैया भी सभी परिवार के सभी सदस्य लगभग कांग्रेस पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं। और इस फील्ड में आके यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ, जॉब की तैयारी कर रही थी, लेकिन पारिवारिक जो है सबका सपोर्ट मिला, इसलिए राजनीतिक में इधर जनसेवा के उद्देश्य से इस फील्ड में आई हूँ मैं। अभी जैसे आप जनपद अध्यक्ष रही हैं, है ना? अब उसके बाद आप ऊंचे कदम पे जाना चाह रही हैं, जैसे जिला पंचायत के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं। तो आगे क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, बतौर जनपद अध्यक्ष मैंने अभी बहुत सारा समस्या जो है देखी है और उस पर निदान भी किया है, लेकिन अभी और ऐसा है कि बहुत सारी समस्या है जो दूर नहीं हुई हैं। जैसे लोगों की समस्या ज़्यादातर होती है, बिजली, सड़क, पानी, ये सब तो है ही। शिक्षा स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा हमने कंसंट्रेट किया है और इस फील्ड पे भी बहुत सारा काम किया है। युवाओं के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट का मैंने कोर्स कराया था। यहाँ पे बुरगाहन है, पुंडा है, लगभग 30 बच्चे वहाँ पे एजुकेशन ले रहे थे। ट्रेनिंग स्किल का, वो सिलाई का है, ब्यूटी पार्लर कोर्स है। मैंने अपने एंगल से युवाओं पे, महिला को एक जागरूकता लाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके उन लोग को जागरूक करने का प्रयास किया। लगातार ऐसे बहुत सारे सभी लोगों के लिए मैंने काम किया है और चूँकि भविष्य में भी मैं इस फील्ड में जुड़ी हूँ, सबकी समस्याओं से अवगत हूँ, तो मैं वही चाह रही हूँ कि आगे उन लोग का जो भी है मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में जितना सहयोग कर सकूँ ये करना चाहती हूँ। जैसे अभी लोगों की जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसे आप कैसे हल करना चाहते हैं? लगातार समस्याएं बहुत है, आवश्यकताएं भी बहुत है और चूँकि अपेक्षाएं भी बहुत है, मैं देखी हूँ। और मेरा ये है कि मैं एक जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष के रूप में, चूँकि हमारे पास एक लिमिट फंड होता है, उसके बाद भी मैंने एक बहुत प्रयास करके शासन प्रशासन से लगातार प्रयास करके बहुत सारा जो है काम जो है इस फील्ड में दी हूँ। चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे वो जनता की मूलभूत समस्या हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, राशन, पेंशन, आवास का, ऐसा बहुत सारा कार्य है। राजस्व के मामले में फौती बंटवारा का जिसका छूटा हुआ रहता है, तो सभी वर्ग क्षेत्र में मैं लगभग काम की हूँ और इसी उद्देश्य को आगे लेके और काम करते रहूँगी, जनभावना को, जन सेवा को देखते हुए। यही जैसे आप महिला सदस्य हैं, है ना? तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, महिलाएँ क्योंकि पहले ऐसा था कि महिलाएँ जो है घर तक ही सीमित थी। आज लगभग महिलाएँ जो है आज़ादी के बाद हम देखें तो काफ़ी बदलाव जो है महिलाओं के जीवनचर्या में देखने को मिला है और हर फ़ील्ड में महिलाएँ कहीं न कहीं भागीदारी निभा रही हैं। और मैं सरकार को धन्यवाद दूँगी कि आज 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया है। इसलिए लगभग सभी महिलाएँ जो है ज़्यादातर महिलाएँ बाहर आके काम कर रही हैं, तो मैं निश्चित महिलाओं को जो है जागरूक करने के लिए और जितना ज़्यादा हो सके उनको मोटिवेट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो है सभी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करूँगी। अभी जैसे कि युवा हैं, युवा वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी आगे आ रहे हैं, है ना? हर एक फील्ड में, तो उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा पूरा प्रयास रहा है बतौर जनपद अध्यक्ष, चूँकि मैं जब इस पद पे आई हूँ तो 2 साल तो कोरोना में चले गया, लेकिन 3 साल मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैं सभी वर्ग को संतुष्ट कर सकूँ। और मैंने पहले भी कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कराया था, लगभग हल्दी में, माहौद में, आपका उधर बोरगाहन में, लगभग 30 बच्चे बच्चियाँ जो है उस टाइम पे सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का कोर्स की थी। और ऐसे अभी मैंने प्रशासन से यहाँ पे कोचिंग सुविधा के लिए भी, हम चूँकि हमारे गुंडरदेही में एक भी कोचिंग सुविधा नहीं है, तो उस टाइम पे जो है कुलदीप शर्मा जो है वो थे हमारे कलेक्टर साहब थे, तो उनको मैंने एक आवेदन भी दिया था कि यहाँ पे कोचिंग की सुविधाएं नहीं हैं, तो मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि कोचिंग की सुविधा यहाँ दिए जाए। कांग्रेस पार्टी से आप अधिकृत रही हैं हमेशा से, तो अभी जिला पंचायत में आपको क्यों अधिकृत नहीं किया गया? ये पार्टी की मंशा जो है पार्टी ही जाने। मुझे ये लगता है कि निश्चित पार्टी में जो सभी वरिष्ठ हैं, हमारे नेता, वरिष्ठ नेता है, सेक्टर है, जोन प्रभारी है, बूथ अध्यक्ष है, किसी से राय शुमारी नहीं की गई है। और मुझे लगता है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर ये ऐसा निर्णय लिया गया है। चूँकि पार्टी जो है अधिकृत करती है तो वो एक पार्टी की तरफ से सम्मान होता है। निश्चित प्रत्याशी किसी को भी किसी का भी चयन करे, लेकिन एक वरिष्ठों का सम्मान, सभी का सम्मान होते हुए जो है निर्णय लेना था। अब इसको मैं नहीं जानती कि उनका निर्णय क्या है, उनकी मंशा क्या है, लेकिन चूँकि मैं इस जन सेवा की ओर आगे बढ़ चुकी हूँ तो मेरा उद्देश्य बस जन सेवा करना है, बाकी जनता आशीर्वाद देगी। कांग्रेस वो हैं अधिकृत प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ भाजपा के दिग्गज प्रत्याशी हैं, तो आप मैदान में उतरे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्थानीय, इसमें कोई सिंबॉलिक चुनाव होता नहीं है। यहाँ पे कोई सिंबल की लड़ाई नहीं होती है। ये स्थानीय चुनाव है। जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए कि वो हर जगह नहीं जा पाते, हर ऑफिस में नहीं जा पाते, हर दफ्तर में नहीं जा पाते, तो वो अपनी समस्या जो है जनप्रतिनिधि के पास रखते हैं। तो ये वो जनता को तय करना है कि उनके जनप्रतिनिधि, उनकी काबिलियत क्या है, वो कहाँ तक उनका काम करवा सकते हैं, उनकी बातों को सदन में कौन ज़्यादा अच्छे से रख पा रहा है, ये जनता तय करेगी। ये कोई पार्टी सिंबल की चुनाव नहीं है, ये स्थानीय चुनाव है। जी जी। विकास का वादा, स्पष्ट इरादा। स्पष्ट आपका इरादा क्या है जनता के लिए? क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना ही मेरा मेन उद्देश्य है। चाहे मूलभूत समस्याएं होती हैं वो सब मैं दूर करना चाहूँगी एक जनप्रतिनिधि के रूप में। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? चूँकि क्षेत्र की जनता ने बतौर अध्यक्ष मेरा काम देखा है, सराहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे जनता जागरूक है, समझदार है, वे अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। और मैं अपील करना चाहूँगी सभी मतदाता भाइयों बहनों से, क्षेत्र की जनता से, कि वे अपना बहुमूल्य वोट जो है 4 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह छाता छाप है, उस पर मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाएं। निश्चित मैं क्षेत्र का विकास जो है उसमें अहम भागीदारी निभाऊंगी।